कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा 12 राशियों का हाल, जानेंगे आज के राशिफल में। नमस्कार, आप सबके साथ मैं कंचन। मैं आपको बताऊंगी मेष से लेकर मीन राशि वालों तक का आज का जो सफर है, यानी आज का जो दिन है वो कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ मेष राशि से। तो मेष राशि, आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि, आज है शुक्रवार का दिन और श्रावण माह में आज चंद्रमा जो हैं वो वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में संचरण हो रहे हैं। याद रखिएगा कि आज का जो राहु काल का समय है वो 10:47 से शुरू हो रहा है, जो 12:25 तक रहने वाला है। भाई, कोई नई दुकान या नया बिजनेस या कंपनी में किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो आज आपको नहीं करनी है। आज याद रखिएगा, आपको किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट हो। आज आपको कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है। याद रखिएगा, जटिल समस्याओं को सुलझाने में आज आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन कोशिश करिएगा कि बिना मतलब के किसी वाद विवाद में बिल्कुल मत फंसिएगा। आप पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा आज परेशान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास कम करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी अस्थिरता जो है वो मुझे लग रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि आप राहु काल के समय में क्या ऐसा है जो नहीं कर सकते हैं। राहु काल के समय में वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाना है। इस 1.5 घंटे के समय में वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी रखें। आज आपका भाग्य 88% तक आपके साथ है। लकी नंबर है 9, लकी कलर है आपके लिए लाल कलर यानी कि रेड कलर। अब आपको करना क्या है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने हैं और ओम नमः शिवाय का जप करना है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि यानी कि वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि, शुक्रवार का दिन है। श्रावण माह में आज चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु काल का जो समय है वो शुरू हो रहा है आपका 10:47 से, जो चलने वाला है 12:25 तक। आज आपको क्या करना है, शेयर बाजार में बड़ा निवेश करने से पहले थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना है। आज आप कोशिश करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आप राहु काल के समय में बिल्कुल मत करिएगा। याद रखिएगा, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट राहु काल के समय में नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि आप किसी को उधार दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आज बिल्कुल नहीं दे सकते, आज किसी को भी उधार मत दीजिएगा। बिजनेस डील में कोई नया मोड़ आ जा सकता है, कोई ऐसी डील हो सकती है जो काफी लंबे समय से आपकी रुकी हुई थी। इसके साथ ही ससुराल पक्ष से अगर किसी चीज को लेकर थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो भी सही होगा। दाम्पत्य जीवन में समझ बढ़ेगी। मैरिड लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और आपको इंतजार है अच्छे रिश्तों का, तो लगभग 1 हफ्ते के बाद आपके लिए अच्छे रिश्ते आने भी शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका यह है कि रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन हमारा फिक्स नहीं हो पा रहा है कहीं पर। तो एक रेमेडी आपको बता रही हूँ, वो रेमेडी जरूर करिएगा। लेकिन फिलहाल सुन लीजिए, आपका भाग्य आपको 90% तक सपोर्ट कर रहा है। लकी नंबर 6, आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी। आपको करना क्या है, शिवलिंग पर इत्र और कच्चा दूध आज आपको जरूर चढ़ाना है। और एक रेमेडी, जिनके रिश्ते पक्के नहीं हो पा रहे हैं, आ तो रहे हैं, पक्के नहीं हो पा रहे हैं, आप याद रखिएगा, मंदिर में आपको महादेव को जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है और महागौरी को कुछ मीठा प्रसाद जरूर चढ़ा कर आना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि यानी कि मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि, शुक्रवार का दिन है। श्रावण माह में आज चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में विराजमान है और आपका जो राहु काल का समय है वो 10:47 से शुरू हो रहा है, जो आपका चलने वाला है 12:25 तक। राहु काल का जो समय होता है ना, ये आपको थोड़ा सा कहता है कि आपको संभल कर चलना है। यानी राहु काल के समय को बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता और इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताती हूँ जो आपको राहु काल के समय में थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। भाई, आज आपको क्या अवॉइड करना है, आज आपको ना कोई भी प्रॉपर्टी की डील इस 1.5 घंटे में बिल्कुल नहीं करनी है। कोई प्रॉपर्टी का पेपर साइन नहीं करना। इनफैक्ट प्रॉपर्टी को लेकर किसी से फोन पर बात भी नहीं करनी। विरोधियों पर आज आप थोड़ा सा हावी रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों की असलियत सच्चाई आपके सामने आएगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते थे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शाम के समय थोड़ी सी गले में खराश या गले में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता आज आपको रह सकती है। अपने और अपने पार्टनर के बीच में थोड़ी सी मधुरता रखिए, मन मुटाव को बढ़ने मत दीजिए। भाग्य 84% तक आपके साथ। लकी नंबर है 5। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन कलर। और आपको करना क्या है, आज आपको शिवजी जी को हरी मूंग की दाल और 11 बेलपत्र जरूर चढ़ा कर आने हैं। इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि भाई शुक्रवार का दिन है। श्रावण महीने में आज चंद्रदेव वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु काल का जो समय है वो शुरू हो रहा है आपका 10:47 से, जो 12:25 तक चलने वाला है। याद रखिएगा कर्क राशि, आज आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने हैं जिन डिसीजंस के बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं था। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप अंदर से बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको कोई बात तकलीफ दे रही है, तो जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है उससे बैठकर बात कीजिए और अपने और उसके बीच की चीजों को क्लियर कीजिए। कई बार आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप अंदर ही अंदर उस चीज को अपने दिल में घर करके बैठा लेते हैं, फिर आप परेशान रहते हैं कर्क राशि। इसीलिए अपनी बातों को, जिससे भी आपका क्लैश चल रहा है, जिससे भी मनमुटाव चल रहा है, उससे बात करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी कर्क राशि। बस कोशिश कीजिए किसी से कर्जा बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये समय कर्जा लेने का नहीं है। राहु काल का जो समय है इसमें आपको किसी भी महिला के साथ कोई अभद्रता नहीं करनी है, बदतमीजी से नहीं बोलना है, चाहे वो आपके ऑफिस में है, चाहे वो आपके बिजनेस में है, चाहे वो आपके घर पे है या कहीं वो सड़क पर आपको मिलती है, कोई भी महिला, आपको उनके साथ अभद्रता नहीं करनी है। कर्क राशि, एक बात का और ख्याल रखिएगा, आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत ईजी होता है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और प्यार में तो आप लोग वैसे भी बहुत सीधे होते हैं। इसीलिए कोशिश करें अपने कई डिसीजंस को थोड़ा सा स्ट्रांग होकर लें। आज आपका भाग्य 80% तक आपके साथ है। लकी नंबर 3 है। लकी कलर आपके लिए नेवी ब्लू है। आपको करना क्या है, आज आपको याद रखिएगा, महादेव के मंदिर जाइएगा, 11 बेलपत्र लीजिएगा, बेलपत्र पर चंदन से राम लिखिएगा और इन्हें अर्पित करके जरूर आइएगा। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि हमारी सबसे लीडरशिप वाली राशि है। सिंह राशि, आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज का दिन जो है वो आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलना होगा। प्लानिंग क्यों? क्योंकि आज चंद्रमा अष्टम भाव में है, जो कहता है थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। बिना प्लानिंग के चलेंगे तो कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी आपके साथ बनी रहेगी। इसीलिए थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलिएगा। सिंह राशि, आप कई दिनों से अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा बाइज्ड हैं। क्या कर रहे हैं आपको लग रहा है आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सबसे ठीक है, बाकी हर इंसान गलत है आपके सामने। इस बिहेवियर को थोड़ा सा कम करिए। अपने सिवा सामने वाले की बातों को भी सुनिए, क्योंकि हमेशा सिर्फ बोलना नहीं, कई बार सुनना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। सिंह राशि के जितनी भी फीमेल्स हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव आजकल आप हो रही हैं, स्पेशली अपने पार्टनर को लेकर। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप पर बहुत विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि आप उनको समझें। इसलिए अग्रेसिव होकर नहीं, थोड़ा सा पोलाइट होकर, थोड़ी सी वाणी में विनम्रता लाकर अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश कीजिए। आज आपका भाग्य जो है ना वो आपको 65% तक सपोर्ट कर रहा है। राहु काल का जो समय है वो 10:47 से शुरू है, जो 12:25 तक चलने वाला है। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। लकी नंबर आपके लिए 3 है। लकी कलर आपके लिए व्हाइट है। करना आपको क्या है, आज आपको महादेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उसमें काले तिल थोड़े से डाल दीजिएगा और कोशिश करिएगा ये दीपक जब आप जलाएं तो ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि, आपके लिए दिन कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं कन्या राशि आपको राहु काल का समय बता रही हूँ, जो आप नोट कर लीजिए। 10:47 सुबह के 12:25 तक चलने वाला है। इस समय पर आपको बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वरना कोशिश करिए 1.5 घंटे बाद घर से बाहर निकलिए। ये तो रिस्क आपको आज थोड़ा सा देखकर संभल कर चलना होगा, लेना होगा। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी।
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, किसी को उधार पैसा आज बिल्कुल मत दीजिएगा। कन्या राशि, बहुत लंबे समय से आप अपने बचपने की वजह से अपने आप को खुश तो रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में कोई ऐसी बात चल रही है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा जिससे आप अपने दिल की बात कह सके। इसीलिए कोशिश करें आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को या अपने पार्टनर को या अपने कोई आपका कोई दोस्त है ऐसा जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, या फिर अपनी माँ को। माँ से बड़ा बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया में कोई नहीं होता है। तो अगर आप चाहें तो अपने दिल की बात किसी से कहकर अपने मन में जो बोझ लेकर चल रहे हैं उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। बाकी आपकी लाइफ में अगर अभी तक कोई नहीं आया है तो बहुत जल्दी ऐसे योग मिल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई नया शख्स भी आ सकता है। भाग्य आपका 65% तक आपको सपोर्ट कर रहा है। लकी नंबर आपके लिए 8 है। लकी कलर आपके लिए ऑफ वाइट कलर है। करना आपको क्या है, आज आपको महालक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना है और वो भोग घर के सभी सदस्यों को खिलाना है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि यानी कि तुला राशि के बारे में। तुला राशि, आपका दिन कैसा जाने वाला है? भाई आज आपका दिन कैसा जाएगा वो तो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नोट कर लीजिए राहु काल का समय, जो शुरू आपका हो रहा है 10:47 से और जो चलने वाला है 12:25 तक। अब राहु काल का जो समय है उसमें क्या है ऐसा जो आपको नहीं करना, नोट कर लीजिए। इस समय पर आपको घर के किसी भी सदस्य के साथ बदतमीजी नहीं करनी, गलत बात बिल्कुल नहीं कहनी, ऐसी कोई बात नहीं कहनी कि घर के किसी भी सदस्य का आप दिल दुखा सकें, चाहे वो आपसे छोटा हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो, चाहे वो आपके साथ का हो। आपको किसी के साथ अभद्रता इस वैसे तो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये 1.5 घंटे का समय अगर उनकी कोई बात आपको बुरी भी लग रही है तो भी आपको बहस नहीं करनी है। अब दूसरी बात क्या है, तुला राशि, आप लोग ना सबको साथ लेकर चलते हैं। सबको साथ लेकर चलने के चक्कर में आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसीलिए तुला राशि के जितने भी लोग हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपकी सेहत थोड़ी सी नासाज चल रही है और आप बहुत नेगलेक्ट कर रहे हैं, बहुत लापरवाह हो रहे हैं। डॉक्टर को दिखाइए, ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो अगर मैं इस दिन ज्योतिष के अनुसार आपसे कहूँ तो आने वाले समय में आप अपने आप को और परेशान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दिन कैसा रहेगा। भाई आज आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं पर अगर पैसा फंसा हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं वो पैसा अभी वापस आएगा, तो अभी कोई योग नहीं बन रहा वो पैसा वापस आने का। पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। पुरानी किसी बात को लेकर आपको अपने पार्टनर से बिल्कुल भी किसी भी तरह की बहस नहीं करनी, उनसे प्यार से बात करनी है। अगर अभी तक जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिससे आप अपने दिल की बातें कह सके तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जल्द आपकी जिंदगी में अच्छे लोग और अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। भाग्य जो है वो आपका 75% तक आपको सपोर्ट कर रहा है। लकी नंबर आपके लिए है 5 नंबर। लकी कलर है आपके लिए पीच कलर। करना आपको क्या है, आज शुक्रवार है तो आज आपको चने की दाल थोड़ी सी लीजिएगा और आज आपको किसी भी नारायण के मंदिर में जाके केले के पेड़ के नीचे चने की दाल चढ़ाकर आनी है और वहां एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाकर आना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि, आपका दिन कैसा रहेगा? सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए राहु काल का समय, जो 10:47 से शुरू हो रहा है सुबह और जो 12:25 तक दोपहर के चलने वाला है। अब इस राहु काल के समय में आपको क्या नहीं करना, इस राहु काल के समय में आपको ऊंचाई से थोड़ा सा दूर रहना है। छत पर मत जाइएगा या कहीं पर भी ऐसी जगह जहां ऊंचाई हो वहां से थोड़ा सा दूर रहिएगा। अब आपका दिन कैसा रहेगा? भाई वृश्चिक राशि, दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वृश्चिक राशि के लोगों का जो नेचर है, जो बर्ताव है अपने अंदर रहने का, इससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। थोड़ा सा लोगों के साथ बैठिए, थोड़ा सा अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए, थोड़ा सा लोगों के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। काफी दिनों से कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो आपसे दूर हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कहीं पर पैसा अटका हुआ था तो वो भी वापस आएगा। अगर किसी के साथ वाद विवाद चल रहा था, चाहे वो कोई दोस्त है, कोई आपका पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनर है, तो वो वाद विवाद की स्थिति भी धीरे धीरे आज से सुधरनी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्टनर के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। वृश्चिक राशि, पार्टनर के साथ रिश्ते तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच में काफी लंबे समय से किसी चीज को लेकर बड़ा असमंजस चल रहा है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहे, चाह भी रहे हो एक दूसरे से बात करना, लेकिन कौन पहल करे इसी चीज में फंसे हुए हो। तो जो भी पहल करे कर लीजिए,
ज्यादा डिस्टेंस रिश्तों को खत्म करता है। किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर होता है तो वो रिश्ता कमजोर हो जाता है, इसीलिए कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना करें। आज भाग्य आपको 85% तक सपोर्ट कर रहा है। लकी नंबर आपके लिए 9 है। लकी रंग यानी कि शुभ रंग आपके लिए क्या है? लाल रंग। अब आपको करना क्या है? आज आपको महादेव के मंदिर में घी का दीपक जलाना है और मसूर की दाल वहां के जो महंत या पंडित हैं उनको दान करके आनी है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि यानी कि धनु राशि के बारे में। धनु राशि, आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है? दिन तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन उससे पहले नोट कर लीजिए राहु काल का समय, जो सुबह के 10:47 से शुरू हो रहा है और दोपहर के 12:25 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में आपको क्या नहीं करना, पहले ये सुन लीजिए। इस 1.5 घंटे के समय में आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करना, पैसे का आदान प्रदान नहीं करना, कहीं पर भी पैसे खर्च नहीं करने। 1.5 घंटे का समय है, इसके बाद कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। 1.5 घंटे में अगर कोशिश कर सके, अगर आपके बस की हो, तो इस 1.5 घंटे में कहीं पर भी आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। अब बात करते हैं आपके आगे की, यानी कि आज का पूरा दिन कैसा रहेगा। दिन अच्छा रहेगा, रिलैक्स मोड में रहेंगे। ऑफिस में काम का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन आप आराम से आज के दिन को काट लेंगे। अब बात करते हैं अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आज बिजनेस वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। आप चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हैं चाहे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। छोटा बिजनेस, देखिए वैसे तो बिजनेस कोई भी छोटा नहीं होता, क्योंकि एक बिजनेस को शुरू करने में एक इंसान की जो लागत लगती है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं, आपका मन, आपका दिमाग, आपका चित्त, आपकी मेहनत, आपकी लगन, सब कुछ होता है। तो बिजनेस कभी छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस की अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आज आपका बिजनेस विस्तार देने के लिए बहुत अच्छा है दिन। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन आज पार्टनर के साथ थोड़ा मनमुटाव रह सकता है, इसीलिए पार्टनर से पुरानी किसी चीज को लेकर बिल्कुल भी बहस मत करिएगा। आज राहु काल के समय में आपको मैंने बताया क्या करना है, ध्यान रखिएगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन मत करिएगा। आज आपका भाग्य 90% आपको सपोर्ट कर रहा है। लकी नंबर आपके लिए 6 है। आज आपके लिए शुभ रंग जो है वो पर्पल कलर है। आपको करना क्या है आज आपको महागौरी मंत्र का चैंट करना है। महागौरी को मीठा कुछ भी भोग लगाना है और वो भोग वितरण भी करना है। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि मकर राशि के बारे में। मकर राशि, आपका दिन कैसा जाएगा? सबसे पहले पेन उठाइए और नोट करिए राहु काल का समय, जो 10:47 से शुरू हो रहा है सुबह के और 12:25 तक यानी चलने वाला है। दिन में 1.5 घंटे का समय है मकर राशि। इस 1.5 घंटे के समय में पानी से दूर रहिएगा। अगर आप पानी वाली जगहों के आसपास रहते हैं तो खुद की थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं क्या इस 1.5 घंटे में नहाना भी नहीं है? अगर हो सके तो पहले नहा लीजिए, नहीं तो 12:25 के बाद नहा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा परहेज कर लीजिए। जो भी मैं बताती हूँ बड़ा सोच समझकर, बड़ा रिसर्च करने के बाद आपको बताती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि एक दिन पहले ही राशि क्यों डाल देती हैं, ताकि जितनी भी मैं सावधानियां आपको बता रही हूँ वो आप सुबह से कर सके। अब मैं अगर सुबह पोस्ट करूंगी और आप देखेंगे 10 बजे या 11 बजे, तो वो राहु काल का समय तो निकल गया ना। अब जितनी भी सावधानियां बताऊंगी वो तो नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले ही आपको बता देती हूँ कि राहु काल का जो समय है वो कब शुरू हो रहा है और आपको करना क्या सावधानी है। अब बात करते हैं कि आपका दिन जो है वो कैसा जाने वाला है मकर राशि। तो मकर राशि, दिन तो अच्छा जाएगा, क्योंकि आज चंद्रमा भी देखिए आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव यानी कि आपका 9th हाउस। तो आज आपका भाग्य तो चमकने वाला है। बहुत सारे पेंडिंग काम जो आपने अभी तक नहीं किए हैं वो होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो आप भूल चुके हैं वो भी होने वाले हैं। याद रखिएगा, ऑफिस में थोड़ा सा काम का प्रेशर रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। आज की बात है, आज थोड़ा प्रेशर है तो कल थोड़ा नॉर्मल भी रह सकता है। इसके अलावा मकर राशि के जितने भी जातक हैं, बहुत जल्दी ना आप लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, यानी विश्वास कर लेते हैं। कोशिश करें लोगों पर विश्वास थोड़ा सा कम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आपने ऐसे भरे हुए हैं ना जो विश्वास के लायक नहीं है। या तो अपनी लाइफ में उन लोगों को फिल्टर करिए और फिल्टर करके अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी में रखिए, और जो ऐसे लोग हैं उनको प्लीज बाहर का दरवाजा दिखाइए। और अगर अभी आप ये नहीं कर पा रहे हैं, कोई मजबूरी है या टाइम भी नहीं है, तो प्लीज अपने घर की, अपनी लाइफ की सारी बातें ना ऐसे जगत में सबको बताइए मत। मकर राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बस कोशिश करें फालतू के खर्चे बिल्कुल ना करें। भाग्य आपको
85% तक सपोर्ट कर रहा है। आपके लिए लकी नंबर है 4 नंबर। आपके लिए लकी कलर क्या है? ब्लू कलर। करना आपको क्या है? महादेव को आज आपको खीर का भोग लगाना है और उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, आज का आपका दिन कैसा जाने वाला है? शनि प्रधान राशि है भाई। सबसे पहले नोट कर लीजिए, राहु काल का समय 10:47 से शुरू हो रहा है, 12:25 तक रहने वाला है। अब इस समय कुंभ राशि आपको क्या नहीं करना, इस समय वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाना है। कोशिश करें 1.5 घंटे का जो समय है उस समय वाहन लेकर कहीं ना ही निकलें, या फिर कोशिश करें घर पर अगर हैं तो घर पर रहें, ऑफिस जा चुके हैं तो ऑफिस में रहें। अगर सेल्स का काम करते हैं तो 1.5 घंटे की बात है, सिर्फ 1.5 घंटे ज्यादा मूव ना करें इधर उधर, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करें, कहीं बैठ जाएं, खाना वाना खा लें, लेकिन कोशिश करें थोड़ा वाहन चलाते समय सावधान रहें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कहीं पर पैसा फंसा हुआ था तो वो मिल सकता है। बहुत सारे इनकम के सोर्सेस भी कुंभ राशि आपके खुल सकते हैं, क्योंकि आज चंद्रमा आपके 2nd भाव में है। 2nd भाव आपकी वाणी का भी होता है, इसलिए कोशिश करें कि आज किसी से भी ऐसी कोई बात ना बोल दे कि आपकी बात को वो अपनी जिंदगी में या अपने दिल पर लिख ले। कहते हैं जुबान में हड्डी नहीं होती कुंभ राशि, और ये भी याद रखिएगा कि तीर अगर कमान से चल जाए तो फिर वो वापस भी नहीं आता। आपकी बात अगर एक बार मुंह से निकल गई और सामने वाले को बुरी लग गई तो आप उसे देते रहिए सफाई, बात तो निकल गई। इसीलिए आज अपनी वाणी का भी बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी रेमेडी आपको बताऊंगी, कर जरूर लीजिएगा। भाग्य आपका 70% तक आपको सपोर्ट कर रहा है। आज आपके लिए लकी नंबर है 5 नंबर, लकी कलर है ऑरेंज कलर। करना आपको क्या है, आज आपको शनिदेव के मंदिर में, शनि महाराज के मंदिर में चले जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और काली उड़द के थोड़े से दाने उस दीपक में डाल दीजिएगा और वहां पर ओम शम शनिचराय नमः इसका चैंट जरूर करिएगा 11 बार। अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि, आपका दिन कैसा जाने वाला है? सबसे पहले नोट डाउन करिए, 10:47 यानी कि सुबह के शुरू हो रहा है राहु काल का समय, जो 12:25 तक रहेगा। अब इस 1.5 घंटे के समय में आपको क्या नहीं करना है? 1.5 घंटे के समय में मीन राशि आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। इस 1.5 घंटे, वैसे तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए मीन राशि, लेकिन कई बार कहते हैं कि झूठ से अगर किसी का घर बनता है, अगर कोई फायदा होता है किसी का, अगर किसी की जान जा रही है, किसी का बुरा हो रहा है और आपके झूठ बोलने से वहां पर स्थिति अच्छी हो सकती है, तो वहां झूठ चलता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इस 1.5 घंटे के समय में, इस 1.5 घंटे के चक्र में आप किसी से भी कोई झूठ ना बोलें। बढ़ते आगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। बस कोशिश करें अनएक्सपेक्टेड, जो आप मतलब सोच भी नहीं सकते, ऐसे खर्चे अगर आते हैं तो उन खर्चों पर कंट्रोल करें, थोड़ा सा रुक जाएं, सोच समझकर डिसीजन लें। अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाएं। आपका पार्टनर ये महसूस कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप उसके लिए सीरियस नहीं हैं, और इसी वजह से उसका दिमाग चारों तरफ चल रहा है। जब कहते हैं ना कि हाथ से जब रेत फिसल जाएगा फिर कितना उसको उठाते रहिए, फिर वो वापस मुट्ठी में नहीं आने वाला। इसीलिए अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप सीरियस हो तब तक आपका पार्टनर कहीं और मूव ऑन कर गया हो। इसीलिए अपने रिश्तों को लेकर मजबूत रहें, थोड़ा स्थिर रहें, थोड़ा सीरियस रहें। राहु काल के समय में आपको क्या नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक बात का ख्याल रखना, आप जो रेमेडी बता रही हूँ वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाग्य सिर्फ 60% तक आपके साथ है। लकी नंबर आपके लिए 3 नंबर है और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर कलर है। करना आपको क्या है, आज आपको आटे की गोलियां बनानी है और मछलियों को जाकर बहते हुए पानी में डालनी है। अगर आपके आसपास तालाब नहीं है, नदी नहीं है, मछलियां नहीं है कहीं पर, तो किसी का एक्वेरियम है या कहीं एक्वेरियम की शॉप पे चले जाइए, वहां पर मछलियों के लिए आप थोड़ा सा पैसे देकर मछलियों को खाना खिलवाइए, थोड़ा सा डोनेट करिए, लेकिन वो जो डोनेशन है वो मछलियों के लिए हो। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। आज के लिए इतना ही। आपकी जिंदगी में अगर किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा है, आपकी जिंदगी में अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जिंदगी में जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा नहीं है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी, फिर मैं आपको बताऊंगी पूरा दिन कैसा जाएगा। हरे कृष्णा।